जी हाँ, आप देख रहे रोहिलॉगी बाय रोहित कुमार और आज है 3 मई। और जैसा कि मैं हर दिन करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आता हूँ, वो भी सुबह के 5 बजे। तो आज बज रहे सुबह के 5 और जल्दी से उठ जाइए, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये जो डाटा आपको मिलने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाले हैं, आई गेस, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए चलते हैं आंसर ऑफ द डे की ओर। पिछले एपिसोड में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अकॉर्डिंग टू प्लांट्स डाटाबेस एक्सेप्टेड नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ राइस ऑफ जीनस ओराइजा एल, दैट इज जो जीनस ओराइजा है उसके कितने एक्सेप्टेड स्पीसीज हैं। इसका सबसे पहले सही आंसर किया था साक्षी पिरा ने। इससे पहले बहुत सारे लोगों ने आंसर किया, मगर साक्षी पिरा ने सही आंसर किया था। और इसके जो एक्सेप्टेड स्पीसीज हैं दैट इज 7 ओनली। इस जीनस के जो एक्सेप्टेड स्पीसीज हैं वो 7 है, जिसमें से 4 मैंने पिछले एपिसोड में बता दिया था, 3 आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और आज का जो क्वेश्चन है वो फिर से जीआई टैग के लिए है। वो फिर से जीआई टैग के लिए इसलिए है क्योंकि फिर से किसी और को जीआई टैग मिला है। और वो किसको मिला है, आइए इस क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। रिसेंटली कश्मीर सेफ्रॉन गॉट जीआई टैग। द एरोमेटिक स्पाइसेस पोजेजेस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज स्टेटमेंट्स आर। देखिए, जो कश्मीर का सैफरॉन है, और आपको पता है कि हमारे इंडिया में कश्मीर में ही सैफरॉन मिलता है, तो जो कश्मीर का सैफरॉन है वो बहुत ही खास है। अब किस महीने में खास है ये आगे आपको पता चलेगा, उसी के लिए इसको जीआई टैग मिला है। इसके 3 स्टेटमेंट्स मैंने दिए हैं, एक एक स्टेटमेंट आकर देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इट इज कल्टिवेटेड एंड हार्वेस्टेड इन द करेवा हाईलैंड का बोला गया है। मतलब कश्मीर में जो करेवा जगह है, एक जिला है, तो उसके हाईलैंड्स पे लगते हैं। एंड करेवा जिला ऑफ जम्मू कश्मीर। सेकंड स्टेटमेंट, द सैफरॉन अवेलेबल इन कश्मीर इज ऑफ 2 टाइप्स। मतलब कश्मीर में जो सैफरॉन अवेलेबल है वो 2 तरह के होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, अफगानिस्तान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन। आपको देखना यह है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तीनों स्टेटमेंट सही हो सकते हैं या तीनों में से कोई भी सही हो सकता है। चलिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 1 ओनली। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, करेवा हाईलैंड ऑफ जम्मू कश्मीर में ये लगता है। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। गलत इस सेंस में है कि 3 तरह के होते हैं। कश्मीर में जो सैफरॉन पाए जाते हैं वो टोटली 3 तरह के हैं। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट जो है, अफगानिस्तान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन, ये भी गलत है। इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ईरान। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये जीआई टैग के लिए था, आज के न्यूज में था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अगेन सैफरॉन। तो चलिए, सैफरॉन इज ए स्पाइस डिराइव्ड फ्रॉम द फ्लावर ऑफ। देखिए, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि सैफरॉन बहुत ही बेशकीमती चीज़ है और बहुत ही अच्छा चीज़ है, मगर ये किसके प्लांट से मिलता है? हम लोग को सबको पता है कि ये स्टिग्मा से मिलते हैं, बट हम लोग को ये नहीं पता है कि किस प्लांट से मिलते हैं। मैक्सिमम को पता हो सकता है किसी को नहीं पता हो। तो हमको ये इसमें आंसर ढूंढना है कि ये कौन से प्लांट से मिलते हैं। चलिए, इसका ऑप्शन ए होगा सही आंसर, दैट इज क्रोकस सटाइवस। एकदम इस नाम को याद रख लेना है। चलिए चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान ले कि कश्मीर सैफरॉन है क्या और इसको जीआई टैग क्यों मिला और इसकी क्या खास बात है। सबसे पहला देखते हैं, द स्पाइस इज ग्रोन इन सम रीजन्स ऑफ कश्मीर इंक्लूडिंग पुलवामा अटैक हुआ था वहां पे, बुदगम, किश्तवर, श्रीनगर एंड सैफरॉन रिसर्च स्टेशन दैट इज डुसू पैम्पोर। देखिए, सैफरॉन रिसर्च स्टेशन भी है जो मैक्सिमम को पता नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या है कि ईरान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन एंड इंडिया इज द क्लोज कंपटीटर। ईरान जो है सैफरॉन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और ईरान के पास पेट्रोलियम दैट इज क्रूड ऑयल रिजर्व भी सबसे ज़्यादा है। अभी यूएसए ज़्यादा है मगर उसके पास भी बहुत ज़्यादा है। चलिए, उसके बाद सेकंड के बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं, सैफरॉन इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्लावर ऑफ क्रोकस सटाइवस
कॉमनली नोन एज द सैफ्रॉन क्रोकस। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको याद रख सकते हैं। कहीं कहीं सैफ्रॉन क्रोकस मिलेगा, कहीं कहीं क्रोकस सटाइवस मिलेगा। तो ये प्लांट इंपॉर्टेंट है जिससे हमें केसर मिलता है। ऐसा क्या यूनिकनेस था सैफ्रॉन, कश्मीर के सैफ्रॉन में, दैट इज कश्मीर सैफ्रॉन, जिसके लिए इसे जीआई टैग मिला? देखिए स्पेशलिटी इसकी क्या थी। पहला देखते हैं, इट्स स्टिग्मा इज लॉन्गर एंड थिकर। इसके स्टिग्मा जो थे वो लंबे थे और थोड़ा मोटे थे। नेचुरल डीप रेड कलर, एकदम डीप रेड मिलेगा। हाई एरोमा, बहुत अच्छे एरोमा तो है ही इसकी, थोड़ा सा दूर दूर तक फैलता है, मतलब एरोमा इसका जो है बहुत हाई है। बिटर फ्लेवर, ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो फ्लेवर है वो बिटर है थोड़ा। उसके बाद केमिकल फ्री प्रोसेसिंग एंड हाई क्वालिटी ऑफ क्रोसिन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको रेड करके रखा है। हाई क्वालिटी ऑफ क्रोसिन, क्रोसिन है क्या? क्रोसिन जो है वो कलरिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, इसीलिए डीप रेड है। उसके बाद है सैफ्रानल, दैट इज फ्लेवरिंग, मतलब इसके फ्लेवर को बढ़ाता है। और पिक्रोक्रोसिन, दैट इज बिटरनेस। बिटरनेस सैफ्रॉन में किसके चलते आ रहा है? पिक्रोक्रोसिन के चलते आ रहा है। सैफ्रानल के चलते क्या आ रहा है? फ्लेवर आ रहा है। क्रोसिन के चलते क्या आ रहा है? कलरिंग स्ट्रेंथ आ रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्रोसिन, सैफ्रानल और प्रोक्रोसिन, पिक्रोक्रोसिन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज द ओनली सैफ्रॉन इन द वर्ल्ड ग्रोन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1600 मीटर टू 1800 मीटर AMSL। AMSL का मतलब क्या होता है? एबव मीन सी लेवल। अगर आपको मीन सी लेवल का कॉन्सेप्ट अगर पता नहीं हो तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इसको। होता क्या है कि हमारे अर्थ पे जितने भी लैंड मासेज हैं उन सब का जो हाइट हम लोग नापते हैं, मेजर करते हैं, उसका बेस पॉइंट क्या मानेंगे? मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो है वो कितना ऊंचा है धरती से? तो ये जो बेस पॉइंट होता है ये सी का जो वाटर लेवल है वहां से हम लोग काउंट करते हैं, क्योंकि अगर प्लेन है तभी वहां पे वाटर टिका हुआ है, क्योंकि वाटर का जो लेवल होता है ऑलमोस्ट हर जगह सेम होता है और पूरे पृथ्वी पे तो वाटर ही वाटर है। इसलिए मीन सी लेवल को ग्राउंड बेस माना जाता है और उससे हाइट कहीं का भी नापा जाता है, जैसे रांची का जो है 361 MSL है। तो इस तरह से ये सबसे हाई एल्टीट्यूड पे लगाया जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कश्मीर सैफ्रॉन जो है वो कितने तरह के हैं। मैंने उसमें स्टेटमेंट में भी डाला था, उसमें 2 लिखा हुआ था जो कि गलत था। एक्चुअली ये होता है 3 तरह का। द सैफ्रॉन अवेलेबल इन कश्मीर इज ऑफ 3 टाइप्स। पहला जो है वो लाछा सैफ्रॉन है। लाछा बहुत नाम सुने होंगे। स्टिग्मा इज सेपरेटेड फ्रॉम द फ्लावर एंड ड्राइड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। इसमें मेन बात क्या याद रखना है, देखिए स्टिग्मा को सेपरेट किया जाता है इसके फ्लावर से। ये कितना सुंदर लग रहा है, मुझे तो ये पिक बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा स्लाइड में डाला है। तो इसके फ्लावर के जो स्टिग्मा है इसको तो डिटैच कर ही दिया जाता है, प्लस बाद में क्या होता है कि इसका कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं किया जा रहा, बस उसको थोड़ा सा ड्राई किया गया और मार्केट में सेल कर दिया गया। सेकंड क्या है? मोंगरा सैफ्रॉन, इन विच स्टिग्मा आर डिटैच्ड फ्रॉम द फ्लावर एंड ड्राइड इन द सन एंड प्रोसेस्ड ट्रेडिशनली। थोड़ा सा डिफरेंस है। फर्दर विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं लाछा सैफ्रॉन में। मोंगरा सैफ्रॉन में क्या कर रहे हैं? डिटैच तो हो ही रहा है, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग? इसको सन में ड्राई कर रहे हैं और ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अब ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग क्या है ये थोड़ा सा जानना होगा, उन लोग अपने मेथड से करते होंगे। उसके बाद थर्ड देखते हैं, ये है गुच्छी सैफ्रॉन। ये ऑलमोस्ट पहले की तरह होता है, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि देखिए पहले वाले को हम लोग क्या करते हैं कि मतलब ज्वाइंटली इसको टाइट कर देते हैं, जैसे जब सेल करना हो, मार्केट में भेजना हो तो उसको स्टिग्मा के साथ ही इसको टाइट बांध दिया जाता है। बट इसके केस में क्या होता है कि थोड़ा सा लूजली पैक करके इसको क्लोज एयर टाइट कंटेनर में पैक कर देते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्चुअली ये सैफ्रॉन इतना सॉफ्ट होता है, इतना बेशकीमती होता है कि इसका जो प्रोसेसिंग है और हैंडलिंग है वो बहुत ही प्रिकॉशन के साथ करना पड़ता है। इसमें क्वालिटी का बहुत डिफरेंस आ जाता है।
इसीलिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है अगर आप बात करें इसकी, तो देखिए ये कश्मीर सैफरॉन का लोगो है। एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा सा हम जीआई कॉन्सेप्ट को समझाना चाहेंगे कि जब जीआई टैग मिलता है तो होता क्या है कि हम इसके लिए अप्लाई करते हैं, मतलब वहाँ का जो एग्रीकल्चर अथॉरिटी होंगे उस स्टेट के या उस लोकेशन के या उससे रिलेटेड जो रिसर्च सेंटर है वो उसके टैगिंग के लिए एप्लीकेशन डालते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो नियम है उसके हिसाब से, तो उसमें क्या होता है कि ये लोग अपना स्पेसिफिकेशन डालते हैं, एक एक चीज़ उसमें लिखा हुआ होता है कि इसकी क्या क्वालिटी है, क्या कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, क्या इसका बेनिफिट है, क्या लॉस है, एवरीथिंग सब कुछ डालना होता है। ये उसका लोगो है और ये लोगो भी देना पड़ता है, देखिए उर्दू में लिखा हुआ है। और कश्मीरी सैफरॉन ये इसके सर्कल पे लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा आपको याद रखने में हेल्प कर सकता है। और ये मैंने मैप को भी डाला है कि ये कश्मीर का पूरा पोर्शन है। और इसमें आप देखिए ये इंडिया के कश्मीर का पोर्शन, उसके बाद कश्मीर में कहाँ कहाँ लगाया जाता है ये लोकेशन दिखाया गया। ये देखिए इस जगह पे है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम जगह पे 3-4 जगह पे ये सैफरॉन लगता है। ये था खास इस कश्मीरी सैफरॉन के बारे में, क्योंकि इसको जीआई टैग मिला है हाल ही में, रिसेंटली मिला है, तो इसलिए ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में ये इन्फॉर्म किया है, हाल ही में इन द सेंस आज या कल में ये इन्फॉर्म किया है। एक्चुअली 1 मई को ये काम हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो हुआ क्या है कि ई नाम जो मेरा पोर्टल है, मतलब हम लोग का जो पोर्टल है हमारे किसान भाइयों के लिए, उसमें 200 और मंडी को ऐड कर दिया गया है। बट द क्वेश्चन इज दैट अब टोटली ई नाम पोर्टल पे कितने मंडीज हो गए हैं ये आपको बताना है। ये बताने के लिए आपको पहले का डाटा पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें आपको पहले का भी डाटा कलेक्ट करवाए और अभी का करवाए। अगर आपको पहले का डाटा याद होगा तो अभी का भी पता चल जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस भी पता चल जाएगा। चलिए इसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 3 785। पहले 585 थे, 585 था, उसके बाद अभी हो गया है 785 200 ऐड करके। इसको आप कहीं चाहें तो नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं। ये देखिए ऑफिशियल है, शो किया हुआ 200 मंडी को ऐड किया गया है। ये बहुत छोटा में दिख रहा है 1 मई को। उसके बाद देखिए ये जो मैप है इंडिया का, इसमें इसको रिप्रेजेंट किया गया है कि कौन से स्टेट में किस लोकेशन पे कितने ई नाम से कनेक्टेड मंडीज हैं। हर एक स्टेट को देखिए, ये ऊपर में देखिए, इधर यूपी इसमें ज़्यादा है, उसके बाद यहाँ देखिए महाराष्ट्र 60 है। मतलब ओवरऑल अगर आप सबको जोड़ेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सब जोड़कर 785 आएगा। इस मैप में आप कंप्लीटली देख सकते हैं, सारे कुछ क्लियर किए हुए हैं। चलिए फिर है ई नाम से, थोड़ा ज़्यादा लगाव हो गया इसी नाम से। टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज़ सोल्ड ऑन ई नाम। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ई नाम पे कितने कमोडिटी को सेल किया जा रहा है। एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि चलिए है तो है, मगर थोड़ा सा डीप जाएं तो ये ज़्यादा पता चलेगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 150 ओनली। इसको भी देख लें, देखिए ये ऑफिशियल है, 150 कमोडिटीज़, ट्रांसपेरेंट ई बिडिंग होती है, वो भी ऑनलाइन, डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट, कोई झंझट नहीं है, एकदम पेमेंट कीजिए सीधा सीधा। चलिए ये जो 5वां क्वेश्चन है ये भी ई नाम से है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि ई नाम को लॉन्च कब किया गया था। ये भी डेट याद रखना जरूरी है। मैं आपको याद दिला दूं कि ये एक बार 2017 के IBPS में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इसका इंपॉर्टेंस है। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 14 अप्रैल 2016। ये डेट आप लिख सकते हैं। देखिए ऑफिशियली अप्रैल 2016 में इसको लॉन्च किया गया
अक्टूबर 2016 का डाटा देखिए, ऐप लॉन्च कर दिया फिर इसने। टारगेट अचीव्ड, 421 मंडीज को कनेक्ट कर दिए, 13 स्टेट को कनेक्ट कर दिए 2017 में। 2018 में क्या होगा, फिर टारगेट अचीव्ड, 585 मंडी को कर दिए, 16 स्टेट्स को कर दिए, 2 यूनियन टेरिटरी को कर दिए। ये 585 जो है ना, ये भी पूछा गया था कितने मंडीज हैं। उसके बाद न्यू फीचर्स लॉन्च्ड, इसमें न्यू फीचर भी ऐड किए गए हैं, ये हाल ही में किया गया है 2020 में, इसी लॉकडाउन में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए और आपके आने वाले फ्यूचर एग्जाम के लिए। चलते हैं लास्ट पोर्शन, दैट इज क्वेश्चन ऑफ द डे। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि नेशनल सैफरॉन मिशन कब लॉन्च हुआ था, ये आपको बताना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि सैफरॉन का जो एवरेज यील्ड है, देखिए एक्यूरेट बताना नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हार्ड एंड फास्ट एकदम 1.5 हो या 1.0 हो, यही होना चाहिए, नहीं। आप ऑन एन एवरेज बता सकते हैं कि कितना है, एक रेंज भी लेकर बता सकते हैं कि सैफरॉन का एक्चुअल में यील्ड कितना है, और ये बताना आपको क्या है, प्रति हेक्टेयर, ये भी मैंने बता दिया है, इसमें बताना है। ये था क्वेश्चन ऑफ द डे। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और प्लीज़ मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल अगर देख रहे हैं, डेली करंट अफेयर अगर देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ जब देखते हैं तो सिर्फ थोड़ा सा टच कर देना है लाइक बटन को, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। और प्लीज़ जितना हो सके आप लोगों को शेयर करें, ये कंटेंट हो सकता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो आप लोगों के लिए, और जितना शेयर करेंगे, जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हमको उतना ही मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं आपके लिए फिर से करंट अफेयर्स डेली लाता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय।